हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने टीवी9 से कहा कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। जनता के बीच बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बल्कि कांग्रेस के अंदर एंटी इनकम्बेंसी है। कांग्रेस की दुकान में झूठ का सामान है। कांग्रेस आरक्षण और दलित विरोधी। और हमारे संवाददाता आमोद राय ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से बात की। आइए आपको पूरी बातचीत सुनाते हैं। नमस्कार, मेरे साथ हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब। लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 5 तारीख को चुनाव होना है, 5 अक्टूबर को चुनाव है। उससे पहले नायब सिंह सैनी साहब से पूछते हैं कि हरियाणा का मिजाज क्या है। नायब सिंह सैनी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार सर, हरियाणा में आप धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और चुनाव प्रचार अपने सबाब पे अब आ रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि बीजेपी आज कहाँ खड़ी है? नहीं, देखिए, बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आ रही है। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने तय कर दिया है। आज लोगों का जो सहयोग, जो प्यार, जो आशीर्वाद मिल रहा है, अतुलनीय है। मैं हरियाणा के लोगों का दिल से मैं धन्यवाद भी करता हूं कि इतना प्यार, आशीर्वाद जो मिल रहा है, एक बात को स्पष्ट कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मार्जिन के साथ सरकार बना रही है। तीसरे चुनाव में आपको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि 2 बार लगातार आप यहाँ रहे हैं और आपको उतना मौका नहीं मिला, 5-6 महीना का ही मौका मिला आप अपनी एक छवि या अपना एक मतलब लोगों के बीच जो पर्सनालिटी है उसको दिखाने का। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप काम किया है। आज लोग इस बात की चर्चा भी करते हैं। आज चाहे हरियाणा प्रदेश के हर जिला को 4 लेनिंग से जोड़ने की बात हो, लोगों के जीवन को सरल और सुगम करने का काम, उनके रास्ते का पिछले 10 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। लोगों को घर बैठे ही सुविधाएं देने का काम ये पहली बार हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर डबल इंजन की सरकार ने किया है। कांग्रेस के अंदर ही एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। सरकार मजबूती से हरियाणा प्रदेश के लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतर रही है। आपने एक बात कहा कि एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के अंदर है, इससे क्या आशय? क्या हुड्डा साहब, कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला के बीच जो रस्साकसी है उसका उल्लेख आप कर रहे हैं? रस्साकसी नहीं है, द्वंद्व युद्ध है। द्वंद्व युद्ध चल रहा है और इतना बड़ा द्वंद्व युद्ध है कि आपने देखा भी है। टिकटें भी जिस दिन लास्ट डेट थी उस दिन फोन के ऊपर बताया गया कि आप फार्म भर दो। ऐसी स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस बुरे तरीके से हार रही है। कांग्रेस का जनाधार नहीं रहा। कांग्रेस की दुकान में सामान नहीं है। अगर उनकी दुकान में सामान है तो झूठ का सामान है। हरियाणा की आबादी 2 करोड़ 80 लाख, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध करा रहे हैं। जो हमने कहा है उस बात को हमने धरातल के ऊपर उतारा है और ये इस बात को भी क्रिटिसाइज करते हैं। हुड्डा साहब बोलते हैं कहा ये तो घोषणाएं कर रहे हैं, क्रिटिसाइज करेगा उसका, वो तो घोषणाएं कर रहे हैं। मैंने ये भी कहा है, कांग्रेस के नेताओं को कहा है कि मेरा 56 दिन का कार्यकाल, 56 दिनों के अंदर मैंने 126 हरियाणा प्रदेश के हित में मजबूत निर्णय लिए हैं। मैं हुड्डा साहब को कहा, आप 10 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आपने 10 वर्षों का जो कार्यकाल था, जो काम आपने किए हैं, मेरे 56 दिन के कामों से आप मिलान कर लीजिए। ये 56 दिन उनके 10 साल के कार्यकाल के ऊपर भारी पड़ेंगे। इतना जबरदस्त काम हमारी सरकार ने किया है। 56 दिनों में आपने ताबड़तोड़ सचिन तेंदुलकर की तरह बैटिंग किया है। पहले भी किया है, लेकिन पहले भी 9 साल को वो कटघरे में खड़ा कर दिया। नहीं, पहले भी किया है। उनको तो एक भी ऐसी जो योजना बनी है मोदी जी ने बनाई है, हर योजना का विरोध कांग्रेस ने किया। एक भी योजना ऐसी नहीं है। मैं हुड्डा साहब को यह भी बात पूछी है, हुड्डा साहब आप किसान हितैषी की बात करते हैं, किसान की फसल का खराबा हुआ, आप 2 रुपए के चेक देते थे, 3 रुपए के चेक देते थे। आपने किसानों की फसल के खराबे का 10 वर्षों में कितना पैसा दिया, हरियाणा का किसान को बताने का काम करें। मैं भी बताता हूं ना,
हमारी सरकार ने 13,500 करोड़ रुपया किसान की अगर फसल का खराबा हुआ है उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया है। सर, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है आप कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं दबाव में है क्या? कोई दबाव में नहीं, क्योंकि बीजेपी अपने नेचर के खिलाफ हरियाणा के चुनाव में इस बार 4 बेटा बेटियों को दिया 5 टिकट, उसके अलावा 2 मुस्लिम वर्ग के लोगों को भी टिकट दिया। तो बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ रही है। बीजेपी ने मुस्लिम वर्ग के लोगों को बहुत टिकट नहीं दिया, ऐसा लोगों का मानना है। इस बार हरियाणा में ऐसा हुआ है? नहीं, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। परिवारवादी पार्टी किसको मानते हैं आप? परिवारवादी वो है, सोनिया अध्यक्ष बनेगी उसके बाद राहुल बनेगा, इससे आगे कोई सोच नहीं है, ये परिवारवादी है। हमारे हरियाणा के अंदर जो क्षेत्रीय दल, आप यूपी के क्षेत्रीय दल की बात करें, मुलायम सिंह यादव, उसका बेटा वही बनेगा और कोई बनेगा नहीं, अध्यक्ष भी वही बनेगा, मुख्यमंत्री भी वही बनेगा और कोई इससे बाहर नहीं जाएगा। ये परिवारवाद है जो क्षेत्रीय दल है। हमारे यहाँ भी हरियाणा के अंदर भी है, जजपा का आप देख लीजिए, आप INLD का देख लीजिए, ये परिवारवादी पार्टी है। और धीरे धीरे करके देश और प्रदेश की जनता इस बात से सचेत हो रही है कि इन परिवारवादी पार्टियों से हमारा भला होने वाला नहीं है। कांग्रेस की नीयत भी ठीक नहीं है, कांग्रेस की नीति भी ठीक नहीं है, कांग्रेस का नेतृत्व भी ठीक नहीं है, ये पूरा देश और प्रदेश जानता है। अब राहुल गांधी विदेश में बैठ करके बोलता है कि हम जब सत्ता के अंदर आएंगे इस आरक्षण को समाप्त करेंगे, इनके DNA के अंदर। उसका राहुल गांधी के उस बयान का असर हरियाणा के चुनाव में होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आप एक, क्योंकि ये दलित विरोधी कांग्रेस है, आप एक OBC फेस भी हैं। नहीं, देखिए ये दलित विरोधी है, ये OBC विरोधी है। इन्होंने OBC को आरक्षण के लिए विरोध किया, इन्होंने जो हमारे SC समाज के लोग हैं उनके आरक्षण को लेकर के इनके पेट में दर्द है। वो लगातार इस प्रकार की भाषा बोलते रहते हैं कि जब हम आएंगे सत्ता के अंदर तो हम इस आरक्षण को खत्म करेंगे। परंतु जब तक नरेंद्र मोदी इस देश के अंदर बैठा है, ये उस आरक्षण को जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है, जो बाबा ने दिया है, उसको ये छू भी नहीं पाएंगे जब तक नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर है। एक अग्निवीर बड़ा मुद्दा है हरियाणा में और लोग उसका विरोध भी खुले तौर पे करते आए। नहीं, किसी ने विरोध नहीं किया अग्निवीर का, किसी ने विरोध नहीं किया, कांग्रेस ने विरोध किया। मैंने कहा है कोई भी योजना बनी, उस योजना का विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। इन्होंने उसका गुमराह करने की कोशिश की। अरे अग्निवीर हमारे देश की रक्षा सुरक्षा के लिए वो जा रहे हैं और कुछ ना कुछ कौशल लेकर के वो आएंगे, और जब वापस भी आएंगे, जो कुछ युवा वहां से 4 साल के बाद आएंगे, तो हमने ये निर्णय किया, हमारी सरकार ने निर्णय किया है, हर नौकरी के अंदर उनको 10% आरक्षण दे करके सरकार के अंदर नौकरी देने का काम करेंगे। एक भी अग्निवीर को हम फ्री नहीं छोड़ेंगे। जो भी अग्निवीर आएगा 100% उसको हरियाणा सरकार की नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। ये निर्णय हमने कर लिया है, किसी भी अग्निवीर को चिंता की जरूरत नहीं है। सर, बागी कितना बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में? बीजेपी के भी कई बागी खड़े हैं और कांग्रेस के तो हैं ही, आपके लिए कितना बड़ा सरदर्द है? देखिए, कांग्रेस के इतने बागी हैं, एक एक सीट के ऊपर कांग्रेस के 5-5, 6-6 लोग खड़े हैं। हमने तो देखिए, हमारे यहाँ मैंने कहा था कि हमारे यहाँ पर जिन लोगों ने अप्लाई किया था काफ़ी संख्या में किया था और सभी मजबूत थे। हम देख, किसी के बारे में कोई मैं बात नहीं बोलता, सभी ने काम किया है, सभी ने मजबूती से काम करके, और सब व्यक्तियों के पीछे एक बड़ा वोट बैंक भी था। टिकट देखिए एक व्यक्ति को मिलता है, पार्टी निर्णय करती है कि एक व्यक्ति को टिकट देते हैं और बाकी को, सभी को, किसी को भी टिकट मिले, बाकी सब लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और उसमें गुस्सा होता है कि भाई मेरे को मिलना चाहिए था, मैंने, किसी ने ज़्यादा भी काम किया, किसी ने थोड़ा कम किया होगा, परंतु उसमें थोड़ा गुस्सा होता है। पार्टी ने सभी को समझा लिया है और समझा करके उनको मुख्य धारा के अंदर जोड़ने का काम किया है। सभी मजबूती से इस चुनाव के अंदर लगे हैं। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं ने CM पद की क्लियरिटी के बाद, बीजेपी नेतृत्व से CM पद के क्लियरिटी के बाद भी थोड़ा सा कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की और उन्होंने खुद को भी CM पद का दावेदार बताया। क्या ये कोई आप लोग की स्ट्रेटजी है, उसका हिस्सा है,
या इससे भ्रम फैल रहा है? नहीं, देखिए ना, भ्रम फैल रहा है। एजेंडा हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने क्लियर किया है और नेता है हमारे भारतीय जनता पार्टी के, बोल सकते हैं। वो उस व्यक्ति की अपनी सोच के ऊपर निर्भर है। जो वो बोलते हैं वो अपनी सोच के आधार के ऊपर बोलते हैं, वो भी ठीक बोलते हैं, वो गलत नहीं बोलते। हर व्यक्ति को अधिकार है पार्टी के अंदर। मैं तो एक गरीब परिवार का व्यक्ति हूँ, मैं तो सोच भी नहीं सकता था, मैंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। मैं तो विधायक का चुनाव लड़ा या लोकसभा का चुनाव लड़ा और पार्टी ने इतना बड़ा विश्वास एक गरीब परिवार के बेटे के ऊपर किया है कि इसको हरियाणा प्रदेश का मुखिया बना दिया। और मेरी यही सोच है कि जब तक हमारे पास हाथ में ये जिम्मेवारी है, हरियाणा प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं लोगों की बात सुनता हूँ, सीएम हाउस के दरवाजे खुले रहते हैं, आकर के अपनी बात कह सकता है। किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। अगर कोई अन्याय करेगा वो अपने आप भुगतेगा, कानून उसके ऊपर अपने आप काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सैनी साहब आपका। तो आज की चर्चा यहीं तक। एक नए शख्सियत के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।